बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है बोलना। एक्चुअल में लोगों की बातें, लोगों के जुमले और लोग हमारे बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके माइंड में हमारा क्या इमेज है, ये सब चीज़ें हम पे बहुत असरअंदाज होती हैं। हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को हमें मूव ऑन होने से बहुत रोकती हैं। ऐसी ऐसी रुकावटें पैदा कर देती हैं जिन्हें अबूर करना, जिन्हें ख़त्म करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हम अपने आप को बेबस फील कर रहे होते हैं, कि लाचार फील करते हैं कि नहीं, वी कांट डू इट, वी आर नॉट मेड फॉर इट, वी आर अनएबल टू डू इट। तो ये सब बातें उसी वक्त हमारे माइंड में पैदा होती हैं जब हम ये देखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कमेंट्स कर रहे हैं। उनके ये अल्फाज हमारी ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होते हैं। हालांकि हम कह रहे होते हैं कि नहीं, इनकी ये बातें हम पे कोई असर नहीं रखती, वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। अक्सर हम कहते हैं वी डोंट केयर, बट वी केयर। ये रियलिटी है, ये हकीकत है कि हम केयर करते हैं, हमें ख्याल होता है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ के लिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजिम कर लें और घंटी के बटन पे भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलें कहानी शुरू करते हैं। बाप बेटा एक गधे को साथ लिए सफ़र पे रवाना हुए। जैसे ही वो आगे बढ़े, वो दोनों पैदल चल रहे हैं और गधे को भी साथ लिए चल रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े, कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक बोलने लगा, कितने कम अक्ल हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, इनके इतनी भी अक्ल नहीं कि सवारी के होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। गधा होता ही लादने के लिए, सामान लादने के लिए, वजन उठाने के लिए, क्यों ना सवार हो जाएं। कानों में आवाज़ पड़ी तो उन्होंने कहा कि हाँ, कह तो ठीक रहे हैं। तो बाप ने क्या किया, बेटे को सवार किया और खुद पैदल चलना शुरू हो गया। अब सफ़र चलता रहा। जैसे वो आगे कुछ बढ़े तो और लोगों से मुलाकात हुई। वो क्या कहने लगे, वो ये कहने लगे कि कितना बदतमीज़ बच्चा है, कितना लाशऊर बच्चा है कि इसकी इतनी परवरिश भी अच्छी नहीं हुई कि अपने बूढ़े बाप को, कमज़ोर और लागर बाप को पैदल चलवा रहा है और खुद सवार हुए बैठा है। बच्चे के कानों में ये आवाज़ पड़ी और उसने शर्म फील की और अपने बाप से कहा कि बाबा आप आके सवार हो जाएं, मैं पैदल चल लेता हूँ, आप थक चुके होंगे। अब सफ़र फिर से रवाना हो गया। बाप सवार है, बच्चा चल रहा है। जैसे आगे बढ़े तो एक बूढ़ी औरत से उनकी मुलाकात हुई। बूढ़ी औरत कहने लगी कि कितना संगदिल बाप है, कितना बेरहम बाप है कि अपने बच्चे को, फूल जैसे बच्चे को पैदल चलवा रहा है और खुद सवार हुआ बैठा। तो बाप भी थोड़ा, उसने भी शर्म फील की, वो भी पशेमान हुआ। उसने क्या किया, इस बार वो दोनों साथ सवार होके बैठ गए गधे पे। अब सफ़र जारी रहा। आगे बढ़ते गए, चलते गए। कुछ लोग बैठे थे, उनसे उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पूछा कि वो उन्हें बता दें। लोगों ने रास्ता बताया, लेकिन साथ ही ये कहा कि आप लोगों में रहम नहीं है, आप लोग इतने जालिम हो कि इतने कमज़ोर और लागर जानवर पे, बेजुबान जानवर पे जो कुछ बोल नहीं पा रहा, आप उस पे इतना वज़न लाद के जा रहे हो। ऑलरेडी उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है पहले से ही, तो आप लोगों को इस पे सवार नहीं होना चाहिए, बल्कि अब इसे उठा के जाना चाहिए। अब आपको, उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है। उन लोगों ने ये सुना और फील किया यस कि यही बात है। वो दोनों उतर आए, साथ पड़ी एक लाठी उठाई और गधे को बांध के अपने दोनों बाप बेटा कंधों पे सवार करके चलने लगे। आगे चलते गए, सफ़र जारी रहा। उनका गुज़र नहर के ऊपर से एक पुल पर से हुआ। पुल लकड़ी की बनी हुई थी, ब्रिज। वो वहाँ से गुज़रने लगे। जैसे वहाँ से गुज़रे, गधे ने टांग मारी, उसकी टांग खुली और बच्चे के बाजू पे जाके लगी। जैसे बच्चे के बाजू पे लगी तो बच्चे से संभला न गया, वो नीचे गिरा और जैसे वो नीचे गिरा तो गधा भी छूटा और वो साथ वाली नहर में जा गिरा। दोनों ने बहुत कोशिश की कि उसे बाहर निकालें, लेकिन वो उसे निकाल ना पाए। तो इससे बाप ने एक सबक हासिल किया। उससे उसके माइंड में एक चीज़ आई कि हम जितना भी कोशिश कर लें, जितना भी कुछ कर लें, हम सबको खुश नहीं रख सकते एट अ टाइम। किसी ना किसी के माइंड में, किसी ना किसी के जहन में हमारी जो बात होगी, हमारा काम होगा, वो उस पर पॉइंट आउट लाजिम करेगा, उसे पसंद नहीं आएगा। तो हम अगर चाहें कि हम पूरी दुनिया को एट अ टाइम खुश करके चलें तो ये इम्पॉसिबल टास्क है।
हम अगर मूव ऑन होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, आज की स्टोरी से जो मैं सबक अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हमने सक्सेस हासिल करनी है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, हासिल करने हैं, तो हमें लोगों की बातों को, लोगों के तानों को, लोगों की मूवमेंट्स को, सबको इग्नोर करके चलना होगा। यही हमारी लाइफ के लिए बहुत अहम बात है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें इवन के अपने अहलो अयाल, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, सब लोग बोलेंगे कि ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, लेकिन हमें सबकी बातों को इग्नोर करके अपने टारगेट की तरफ बिल्कुल सीधे होके चलना है, तभी हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम अपनी जान भी हथेली पे रख के लोगों के सामने पेश करें, वो तब भी नुक्ताचीनी करने से गुरेज नहीं करेंगे। हम अपना दिल भी निकाल के उन्हें दे दें, तब भी वो उस पर पॉइंट आउट करेंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए था तुम। तो ये सब बातें हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर हमने सक्सेस हासिल करनी है तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आज का मेरा पैगाम आपको समझ आया होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजिम कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बस सलाम।